गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के अगला टाइप नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप 3 हम लोग पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते हो घर पर अच्छा से ध्यान देके। चलिए, तो आगे क्लास आज टाइप नंबर 4 चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का टाइप नंबर आज 4 चलेगा। क्या चलेगा? आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए, पहला इसका क्वेश्चन है टाइप नंबर 4 में कि 12 कोमा 15 और 21 का क्वेश्चन है। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है बाबू कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। देखो, 12, 15 क्वेश्चन है बाबू। देखो, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग देखेंगे, भाग विधि भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो, बच्चों, 12, 15 और 21 है। 12 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से 6 दूनी अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6। यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 3 बचे 15। यहाँ 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 7 का 21 हो गया। 12 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 से, तो 6 दूनी 12, फिर 2 से कटाए तो 3 दूनी 6, फिर 3, 15 का भाज्य गुणनखंड 3 से कटाएंगे तो 3 बचे 15, फिर 21 का भाज्य गुणनखंड 3 से 7 का 21। अब देखो, 12 का भाज्य गुणनखंड कितना है? इसका गुणनखंड कौन? 2 गुना 2 गुना 3। चलो, 15 का क्या है बाबू? 15 का 3 गुना 5। 21 का क्या है बाबू? 3 गुना 7। सबका गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो, हम सब लोग सबका गुणनखंड निकाल दिए। किसका किसका? 12, 15 और 21 का क्या निकाले? हम गुणनखंड निकाल दिए। तो हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ वह संख्या होता है जो तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जो भी कॉमन अंक होता है
वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जो दिए गए संख्या में गुणनखंड में जो कॉमन आता है उसको एचसीएफ बोला जाता है। हम देख रहे हैं कि थ्री, देखो बाबू, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, तीनों में बाबू थ्री है, तो क्या हो जाएगा, एच सी एफ। एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो तीनों में शामिल है क्या होता है, एच सी एफ होता है। देखो तीनों में शामिल है तो क्या हो जाएगा, ये सी एफ हो जाएगा। अब बच रहा है बाबू एलसीएम। एलसीएम निकालना है यहाँ तुमको, तो देखो जो बच गया है लिख लेंगे। पहले दो बच्चा है, फिर दो बच्चा है, फिर पांच बच्चा है, फिर सात बच्चा है, और जो तीनों में शामिल है कॉमन है तो ये ले लेंगे बाबू। तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, एगो तीन यहाँ हम का के लिए ले लिए बाबू। अब गुना करेंगे, दो दो निकाह चार, चार पच्चे बीस, बीस आ गया, बीस है ना, कितना 70 का 21, 21 दिन कितना होता है 42, कितना होता है 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। एचसीएफ कितना आ गया तीन, एलसीएम कितना आ गया 420। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता। ठीक है, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करे। तो 12, 15 और 21, हाँ तो 12 का गुणनखंड किए हैं 2 से, तो 6 दूनी 12, फिर 2 से 3, 3 से किए हैं 15 गुणनखंड, 3 5 15, 21 का गुणनखंड किए हैं 3 से, तो 70 का 21, सबका गुणनखंड लिख लिया है। और जो कॉमन है वो तीनों में जो शामिल है उसको एचसीएफ निकाल दिए हैं बाबू। क्या है, तीन है, तीन हमको तीनों में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, तीन एचसीएफ हो जाएगा। जो बच गया है एलसीएम होता है, देखो जो बचा है दो गुना दो, फिर बचा है पांच, फिर बचा है सात, और जो तीनों में बचा है एगो ले लेंगे बाबू, एगो तीन हो गया, तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगा तो बोलना है। चलो ठीक है, तो इस टाइप का होमवर्क दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, इस टाइप में होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को बनाकर लाना है। होमवर्क में लिखना है यहाँ 23, 17, 23, लिखो, निम्न संख्याओं का, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। पहला है 17, 23 और 29, इसको निकालना है। पहला क्वेश्चन है होमवर्क में 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दूसरा है 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। 8, 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तीसरा है 8, 12 और 24 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। 8, 12 और 24 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तीसरा है, चौथा है 6, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ये होमवर्क है बाबू, सब लोग को क्या करना है, बनाना है। जिससे भी नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको बना देकर अगला अगला वीडियो में क्या कर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। चलो, एक दो को देख रहे हैं बनाकर, तो लोग बता दे रहे हैं। देखो होमवर्क का पहला नंबर, होमवर्क वाला जो पहला क्वेश्चन है हम देख रहे हैं। देखो कितना है, 17, 23 और 29।
और 29 का 17 करेंगे, किससे करेंगे? 17 किससे कटेगा बाबू? ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। 17 किससे कटेगा? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है तो स्वयं कटेगा बाबू। इसको 17 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। 23 है, इसको भी कहाँ से कटाएंगे? 23 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा। 29 है, यह भाज्य है, यह किससे कटेगा? 29 से कटेगा, एक बार में कट गया। अब देखो तो 17 का भाज्य गुणन क्या होगा? 17 गुना 1। 23 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 23 गुना 1। 29 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 29 गुना 1। देखो बाबू, तो अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ हम बताए हैं कि जो दोनों में 3 कॉमन होता है, तो ये 3 को है तो तीनों में देखेंगे हम कॉमन क्या है। जो भी कॉमन अंक होता है वह क्या होता है? एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन क्या है? एक तीनों में है बाबू, क्या है? एक तीनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? जो नहीं कॉमन मिला है, 17 गुना 23 गुना 29। 17 गुना 23 गुना 29, इसको गुना कर देंगे हम लोग, आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो गुना कर लो, 17 में 23 ले, कितना आएगा? 17 में 23 ले गुना करेंगे, 17 के 21 के हासिल 2, 3 2 5, 17 दूनी 34 हो गया। 1 5 4 9, 391। अब 391 में गुना कर लेंगे हम किससे? 29 ले करेंगे, किससे करेंगे? 29 ले। तो 9 9 81 के हासिल 8, नतिया 27, 27 से 8, 8 7 15 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। 2 में से करेंगे तो 2 9 दूनी 18 का हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना हो जाएगा? 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 10 11, कितना आ जाएगा? 11,339। कितना आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो हमको लग रहा है सब लोग समझ गया होगा बाबू, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो बाबू, ये अभाज्य संख्या था, ये कटने वाला संख्या नहीं था, इसलिए इस टाइप के को बता दिए। जो नहीं कटेगा उसको क्या होगा? तो खुद के स्वयं के संख्या से कटाकर, तो स्वयं देखो 17 23 और 29 है, तो 17 है तो 17 से कटा है एक बार में। 23 है तो 23 से कटा है एक बार में। 29 है तो 19 से कटा है एक बार में। तो 17 का भाज्य गुणनखंड 17 गुना 1। 23 का भाज्य गुणनखंड 23 गुना 1। 29 का भाज्य गुणनखंड 29 गुना। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। क्या होगा? जो तीनों में कॉमन, तो कॉमन 1 1 1, तीनों 1 1 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो एलसीएम का होगा, जो नहीं मिला है, तो 17 नहीं मिला है, 23 नहीं मिला है, 29 नहीं मिला है, क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। एक एक क्या करेंगे? एक पे लिखने से कोई फायदा नहीं है, काहे कि कोई भी संख्या में एक से गुना किया जाता है तो खुद संख्या ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में अगर एक से गुना करेंगे तो जो संख्या दिया रहेगा वही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग का एलसीसी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। चलो अगला देख रहे हैं बाबू, होमवर्क का क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 8 9 और 25। इसको देखेंगे बाबू, 8 9 और 25 को हम लोग देखेंगे। इसका भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो देख रहे हैं, 8 है, इसको तोड़ेंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी का 4। 9 है, 9 को तोड़ेंगे 3 से, तितरी का 9। इसको 25 है तो 25 को तोड़ेंगे 5 से, 5 5 से 25। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। 9 का क्या हो जाएगा बाबू? 3 गुना 3। और 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुना 5। अब देखो, अब देखेंगे इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ बराबर देखेंगे हम लोग, तो बोले हैं एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा क्या होगा? वही एचसीएफ होगा, लेकिन इसमें कोई कॉमन लग रहा है?
इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो किसी भी संख्या में जब कॉमन नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, इसलिए इस सब में क्या होगा, एक बाबू कॉमन है, क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन दिखाई ना दे तो एक एचसीएफ होता है। और किसी भी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं दिखाई देगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, उसका एक हो जाएगा बाबू। क्या है कि एक से कोई भी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है, एक ऐसा संख्या है जो दी गई संख्या, कोई भी संख्या होगा एक से पूर्णतः विभक्त होता है। इससे बराबर एक एलसीएम देखेंगे बाबू, एलसीएम जो बच गया है क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5, दो दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 18 का 24, 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, और 72 में 5 5 से 25 ले गुना कर देंगे, या 72 लिख दे रहा है बाबू, 25 ले गुना कर दे रहे हैं, 5 दूनी 10 के जीरो से ले 7 5 से 35, 1 36, दो दूनी का 4, 7 दूनी का 14, जीरो 6 4 10 के जीरो आठ से ले 1 4 3 7 से ले 8 1 1800, कितना जाएगा बाबू इसका, 1800 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन तब भी किसी को दिक्कत होगा, क्या होगा, बताना है आप लोग को, समझाना है, समझना है, ठीक है। और घर पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो बाबू, मैथ से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मैथ से क्या होते हैं, डरा जाते हैं। मैथ ऐसा चीज है, इसे डराना चाहिए, इसको जितने प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने बनाइएगा, कोई भी मैथ है, एक बार सर बना दिए, घर पर जाके इसको अपने से बनाना है, 2 बार 3 बार 4 बार, खुद 5वां बार में अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 बार देखती बनाना है, 5वां बार बिना देखती बनाना है, बस आ जाएगा बाबू, ठीक है। इसलिए मैथ से डरना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है और समझना है, ठीक, ठीक है। चलो बाबू, अब जो देखो 2 को बना दिए सर जी, अब 2 को आप लोग को बनाना है और बताना है, क्या करना है, आप लोग को बनाना है घर पर, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बाबू इसी चैप्टर का टाइप नंबर 5 आगे हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर का टाइप नंबर 5 हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगला टाइप हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर अगला टाइप हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है HCF टाइप नंबर 5, HCF, HCF दिया है, HCF कितना है, HCF दिया है क्वेश्चन में 306, 306 और क्वेश्चन है 657 इक्वल टू 9 दिया है, दिया है, क्या है, HCF दिया है क्वेश्चन का कि 306 और 657 बराबर 9, क्या है, दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम याद करें, क्या करना है, 306 कामा 657 का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, क्या निकलना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर भी एलसीएम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा लिख देंगे, एलसीएम 306 और 657 एलसीएम का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन है कि एचसीएफ इतना बराबर 9 दिया है, एलसीएम इतना, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, पिछले क्लास में हम बताए हैं। देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में रह जाएगा। आराम से रखना है बाबू। देखो, कोई सी भी चीज को पहले सूत्र जान जाएगा बन जाएगा, ठीक है। तो सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9। पहली संख्या कितना दिया है सामने सामने, पहली संख्या 306 है तो 306, गुना का चिन्ह है तो गुना के चिन्ह। दूसरी संख्या कितना है 657 है तो 657। देखो, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम के सामने एलसीएम, गुना है तो गुना। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9, तो 9 बराबर पहली संख्या ई क्या हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना हो गया 306, गुना है तो गुना, दूसरी संख्या 657। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बाटा में 9। ये बाबू गुना में है, जब बराबर टू सेट जाता है तो क्या होता है भागा बन जाता है। क्या होता है भागा बन जाता है। चलो अब कटाना है तो हम लोग कटाएंगे। तो कितने बार में 27, 9 से कटाएंगे तो 3 बार में 27, 28, 29, 3 बचेगा 36, 9 चौका 36। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 34 गुना 657, और 657 में 34 ले गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, तो 7 चौक 28 के 88, 2 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25, 26, कितना हो गया 26। 70 के 21 के हासिल 2 पंची 15, 16 के साथ हासिल 1, 6 18, 1 19, कितना हो जाएगा 8, 3 7 6 13 के 3 हासिल 9 10 11, और 10 11 हासिल 9 10 11 हासिल लिया 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, कितना हो जाएगा 22,338 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22,338 हो जाएगा। फिर से मिला रहे हैं, गुना में गड़बड़ ना है। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26 के 6, 26 के 26, 70 के 21 के हासिल 2, 3 5 15 15, 16 1 17, 7 हासिल 1, 36 18 18 1 19, 1 8 2 1 3 6 7 6 13 3 हासिल 1 9 10 11 हासिल 12 के 2 हासिल 1 1 2, कितना जाएगा बाबू 22 38 8 आ जाएगा। कितना जाएगा 22 38 8 एलसीएम। देखो, ये हम लोग टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 5 में क्या है बाबू, टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 557 का एचसीएफ दिया है 9 दिया है। तो हमको एलसीएम निकालना होगा। 306 और 557 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग सूत्र बाबू पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र, हम लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो हम इसको इधर है तो इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कोई दिक्कत ना है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम गुना है तो गुना
एचसीएफ कितना दिया है 9, 9 बराबर पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या 657, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 गुना में है नहीं तो भागा में हो गया, एलसीएम बराबर कटा है 24 बार में गुना कितना आ गया 22,300। और ठीक, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, चाहे कोई परेशानी होगा या कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब इस टाइप नंबर 5 का हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं और आप लोग को बनाना है। अगर इसमें कौन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को बोलना है, हाँ सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, यहाँ पर दिक्कत, ठीक है। आराम से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, तब अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है बाबू। चलो तो इस टाइप का हम होमवर्क दे रहे हैं। एचसीएफ होमवर्क है बाबू, पहला होमवर्क है एचसीएफ किसका, 18 और 24 का, 18 और 24 का एचसीएफ कितना दिया है 6, 6 दिया है, 6 दिया है बाबू, दिया है। एलसीएम 18 और 24, एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, ये कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एचसीएफ 18 और 24 बराबर 6, तो एलसीएम 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 72, एचसीएफ 72 और 108, 72 और 108 का कितना दिया है 36, कितना दिया है 36 दिया है, दिया है। एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम 72 और 108 एलसीएम ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन को बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 25 और 625 बराबर कितना 25 दिया है, दिया है, दिया है। एलसीएम 25 और 625 एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, ये बाबू बनाना है, ठीक है। टाइप नंबर 5 का आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बना भी दीजिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बोलना है और उसको हम बना के अगला वीडियो में आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। एक बता दे रहे हैं फिर इस टाइप में का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क वाला, ताकि अच्छा से आप लोग समझ जाएं, आप लोग को समझ में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होना चाहिए। आप लोग ऐसा आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए, इस चैनल पर आप लोग किसी भी प्रकार के आप लोग को मैथ में दिक्कत ना होगा, ठीक है। आप लोग केवल इस चैनल पर बने रहिएगा और घर पर मेहनत कीजिएगा, और यहाँ पक्का बाबू के वीडियो को अच्छा से बिना स्किप किए आप लोग को देखना है, ठीक। देखो कितना है 18, पहली संख्या डायरेक्टली सूत्र के माध्यम से, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है बाबू, ठीक। इसको लिख सकते हैं एलसीएम, तुमको निकालना है इसीलिए इसको इधर ला रहे हैं बाबू, एलसीएम गुना एचसीएफ, इसका मान निकालना होता है, उसको लेफ्ट साइड रखते हैं बाबू, लेफ्ट साइड आ गया। अब देखो इसको
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को राइट साइड लेके चल गए। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही लिखेंगे, गुना है तो गुना एसीएफ। इसका एचसीएफ कितना दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ दिया है 6, तो 6 लिख देंगे बराबर पहला संख्या कितना है 18, दूसरा संख्या कितना है 24। तब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 24। ये गुना में है, इधर कहाँ जाएगा बाबू, भागा में। गुना जब बराबर के उस साइड जाता है तो भागा बन जाता है। तो 18 3 बार दे, तब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 24 तिया 72 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 तिया 72 आप लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो एक हम बना दिए, आप लोग 2 को बनाना होमवर्क में। जो भी होमवर्क में दिया गया है आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको बनाना है। नहीं आएगा तो कमेंट में बोलना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, बना लेंगे। क्या है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझ गया होगा तो जरूर बना लेगा बाबू। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप लोग क्या करना है, बोलना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर समझ में वीडियो आया होगा इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।